नमस्कार। जरा सोचिए, 5000 साल पहले बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर था। ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सोने की नदियां बहती थी। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां भी सब लोग अमीर नहीं थे। तो आखिर दौलत के वो कौन से राज थे जो कुछ लोगों को अमीर बना रहे थे? चलिए, आज इन्हीं सदियों पुराने रहस्यों को समझते हैं। और देखिए, ये सवाल आज भी उतना ही सच है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि दूसरे, जो शायद उतनी ही मेहनत करते हैं, बस किसी तरह गुजारा कर पाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जो कुछ ही लोग जानते हैं? इसका जवाब एक 5000 साल पुरानी कहानी में छिपा है। तो ये कहानी शुरू होती है बेबीलोन के दो मेहनती लोगों से। बंसीर जो रथ बनाता था और कोबी जो ऊंट चलाता था। वो दोनों दिन रात काम करते थे, लेकिन महीने के आखिर में उनके बटुए हमेशा खाली रहते थे। वो बहुत परेशान थे कि यार, हमारी सारी मेहनत आखिर जा कहाँ रही है। अपनी इसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त आर्काड के पास जाने का फैसला किया। आर्काड, जो कभी उन्हीं की तरह एक आम इंसान था, लेकिन अब वो पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। बंसीर और कोबी को बस ये जानना था कि आखिर उसने ये सब किया कैसे। आर्काड ने उन्हें बताया कि उसकी अमीरी किसी जादू टोने का नतीजा नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सिंपल नियमों को फॉलो करने का फल है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, बेबीलोन के वो बुनियादी नियम। आर्काड का पहला और सबसे जरूरी सीक्रेट था, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन यही दौलत की सबसे मजबूत नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कमाई करने से पहले ही बचाने की आदत डालना। और यह नियम बहुत ही सिंपल है, जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा अपने लिए रखो। मतलब, अगर आपने 10 सिक्के कमाए तो खर्च करने से भी पहले एक सिक्का उठाकर अलग रख दो। यही वो पहला कदम है जो दौलत बनाने का रास्ता खोलता है। जैसा कि आर्काड ने कहा, सबसे पहले खुद को पे करो। दुनिया में बाकी सबको देने से पहले अपना बटुआ भरो। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। खर्च करने से पहले खुद को प्रायोरिटी देने की बात है। ओके, तो एक बार बचत शुरू हो गई तो अगला कदम क्या है? अब आता है बचे हुए पैसे को मैनेज करना। और यहीं आर्काड का दूसरा सीक्रेट काम आता है, अपने खर्चों पर काबू रखना। क्योंकि देखिए, पैसा बचाना एक बात है, लेकिन उसे बेवजह उड़ने से रोकना दौलत बनाने की दूसरी सीढ़ी है। आर्काड ने समझाया कि जरूरत और चाहत में फर्क समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जरूरतें वो हैं जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, जैसे खाना, घर। और चाहतें वो इच्छाएं हैं जिन्हें टाला जा सकता है। दौलत बनाने का रास्ता बाकी बचे 90% पैसों में अपनी जरूरतों को पूरा करना सीखने से ही होकर गुजरता है। तो पैसे बचा लिए, खर्चों को भी काबू कर लिया। अब अगला कदम क्या? अब आता है असली खेल, अपने पैसे को काम पर लगाना। चलिए दूसरे सेक्शन में इसे ही समझते हैं। तीसरा सीक्रेट है, अपने सोने को यानी अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब है कि अपनी बचत को सिर्फ एक जगह इकट्ठा करके रखना नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसी ताकत बनाना है जो आपके लिए और पैसा पैदा करे। इसी को हम आज की भाषा में इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना ताकि वो और पैसा कमा सके। आर्काड ने इसे एक मेहनती नौकर की तरह बताया, एक ऐसा सर्वेंट जिसे अगर समझदारी से काम पर लगाया जाए तो वो दिन रात आपके लिए दौलत कमा कर लाएगा। याद रखिए, बचत सुरक्षा देती है, लेकिन निवेश आजादी देता है। लेकिन हाँ, अपने पैसे को काम पर लगाने में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और यहीं चौथा सीक्रेट सामने आता है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। अपनी जमा पूंजी की रक्षा करना उसे बढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी है। बंसीर ने ये सबक एक बहुत महंगी गलती करके सीखा। हुआ ये कि एक व्यापारी ने उससे वादा किया कि अगर वो अपनी सारी बचत उसे दे दे तो वो उसे दोगुना मुनाफा कमा कर देगा। ये एक ऐसा मौका लग रहा था जिसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। मुझे अपना सोना दो और मैं तुम्हें 2 गुना लाभ दिलाऊंगा। ये वादा जल्दी से अमीर बनने के लालच को दिखाता है। बंसीर इस लालच में फंस गया और उसने अपनी सारी मेहनत की कमाई उस व्यापारी को सौंप दी। लेकिन हुआ क्या? वो व्यापारी झूठा निकला और सारा पैसा लेकर भाग गया। यहां आर्काड का सबक बिल्कुल साफ है, अपनी पूंजी को जोखिम भरी योजनाओं से बचाना चाहिए और सिर्फ उन लोगों के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास अनुभव हो। याद रखिए, लालच इंसान को अंधा कर देता है। अब तक हमने पैसा बचाने, खर्च कंट्रोल करने और इन्वेस्ट करने के बारे में सीखा।
अब हम तीसरे और आखिरी सेक्शन में देखेंगे कि कैसे एक मजबूत, एक स्थायी विरासत बनाई जाए जो लंबे समय तक सुरक्षा दे। पांचवां सीक्रेट है, अपने रहने की जगह को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाओ। इसका मतलब है ऐसी संपत्ति बनाना जो भविष्य में परिवार की रक्षा करे, तब भी जब कोई काम ना कर रहा हो। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर करने के बारे में है। छठा सीक्रेट इसी सोच को और आगे ले जाता है, भविष्य की आय को सुनिश्चित करो। देखिए, धन का असली मकसद सिर्फ अमीर दिखना नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों को सुरक्षा देना है। और सबसे बड़ी संपत्ति किसी भी इंसान की कमाने की अपनी क्षमता होती है। तो सवाल उठता है कि कोई अपनी कमाने की क्षमता कैसे बढ़ा सकता है? ये स्लाइड इसका जवाब 4 कदमों में देती है। पहला, खुद में इन्वेस्ट करें। दूसरा, नए स्किल सीखें। तीसरा, खुद को और ज्यादा वैल्यूएबल बनाएं। और नतीजा, आपकी कमाने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। और यही हमें अगले सीक्रेट तक लाता है, अपनी कमाई करने की क्षमता बढ़ाओ। ये नियम बाकी सबसे थोड़ा अलग है। ये पैसे के बारे में नहीं है, ये उस इंसान के बारे में है जो पैसा कमाता है। सबसे बड़ी दौलत तो आप खुद हैं। और आखिर में आता है 7वां और सबसे जरूरी सीक्रेट, भाग्य पर नहीं, कर्म पर भरोसा करो। आर्काड ने सिखाया कि दौलत उन लोगों के पास नहीं आती जो किस्मत का इंतजार करते हैं। ये उनके पास आती है जो मौके बनाते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसा कि कहते हैं ना, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट बेबीलोन के दौलत के इन 7 दोहराते हैं। अपनी कमाई का 10% बचाओ, अपने खर्चों पर काबू रखो, अपने पैसे को काम पर लगाओ, अपनी पूंजी को नुकसान से बचाओ, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करो, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ और भाग्य के बजाय अपने कर्म पर भरोसा रखो। बेबीलोन की ये रहस्य 5000 साल पुराने जरूर हैं, लेकिन ये आज भी उतने ही कारगर हैं। दौलत किस्मत से नहीं बल्कि सही आदतों से बनती है। तो सवाल बस इतना है, इन 7 रहस्यों में से